हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप सीख सकें। सो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कितने दिन हो गए ड्राइविंग करते हुए, क्या कॉन्फिडेंस है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सरोजी। कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 6 डे हो गए। और कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ गई है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? क्या कर रहे हो? कहाँ लेके पहुँच गया? बड़ा ये ब्रेक छोड़िए। कहाँ रोड और कहाँ गाड़ी लेके चली गई हैं आप? छोड़ो ब्रेक, छोड़ो। अब धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, धीरे धीरे। पूरी रॉन्ग साइड गाड़ी लेके चली गई आप, पूरी रॉन्ग साइड। इस रोड की चौड़ाई 50 से 60 फीट है। अब देखो, खाली ब्रेक मार दिया आपने, क्लच पूरा नहीं दबाया। सीधी करिए स्टीयरिंग सीधी करिए बस। क्लच और ब्रेक का दोनों को मैचिंग करना होता है। अगर आप कभी भी ब्रेक ले रहे हो तो उससे पहले क्या लोगे? तो कहाँ लेती हैं आप? कभी कभी खाली ब्रेक ही मार देती हैं। अभी बढ़ाइए। हर दिन आपको मैं यही तो सिखाता हूँ, कार को रोकने के लिए पहले पूरा क्लच, फिर जरूरत अनुसार ब्रेक। और गाड़ी हमारी लेफ्ट वाली लाइन में चलेगी, आप पूरा लेके उधर चले गए, पड़ोसी के घर में घुस गए गाड़ी लेके, अपने घर की बजाय। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। और जब गियर बदलती है उस वक्त आपका पैर कहाँ रहता है? राइट वाला। अभी कहाँ था? हैं? तो क्या इरादा है बोनेट पे बैठाने का 2-4 लोगों को मेरे से सीखने के बाद? तो जब आप एक्सीलेटर पे रखोगे तो यही होगा, 2-4 लोग बैठ जाएंगे बोनेट पे बिना बात के। राइट रखो हल्का, नहीं पोल में टकराएगी। ये देखो सामने। अभी आप ये नहीं समझ पा रही हो कि कहाँ पे मुझे एक्सीलेटर लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। कभी कभी गाड़ी आपकी लेफ्ट भाग रही होती है और आप एक्सीलेटर दबाए पड़े होते हो। लेफ्ट का सिग्नल दीजिए। हाँ, हल्का सा एक्सीलेटर लो, चढ़ाइए हल्का सा। हाँ, और अपने लेफ्ट वाले ORPM को चेक करो। हाँ, ब्रेक पे पैर ले आओ, दबाना नहीं है। हाँ, चलने दो धीरे धीरे। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। हाँ, टर्न करो, टर्न करो और बस सीधी करो। हाँ, स्पीड बढ़ाओ। हाँ, ब्रेक पे पैर रखो। हाँ, अब ये व्हाइट लाइन दिख रही है आपको, ये व्हाइट पट्टी, इस पट्टी के अंदर ही रखना है आपको। यहाँ पे नागिन डांस मत करिएगा, क्योंकि रोड चौड़ा है ना तो गाड़ियां फास्ट निकलती हैं। बस इस व्हाइट लाइन को एज ए लक्ष्मण रेखा समझिएगा। सेकंड गियर में आप 20 से ऊपर नहीं चल सकती हैं। अगर आपको 20 से ऊपर चलना है तो जैसे 30 क्रॉस करोगे तो फिर आपको क्या करना है? गियर भी बदलना है, सेकंड से थर्ड गियर डालना है। और फर्स्ट और सेकंड गियर में आप बिना एक्सीलेटर चल सकते। बट यहाँ जिस रोड पे आप चल रहे हो ये रास्ता क्लियर है, तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का एक्सीलेटर इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्यादा राइट जाने की कोशिश मत करिएगा। अपने राइट और लेफ्ट वाले ORPM को हर 2-2 सेकंड में आपको चेक करना है। और जब गाड़ी आपकी लेफ्ट या राइट भगने लगती है तो आप ब्रेक पे पैर तुरंत ले आया करिए। उससे क्या होगा? गाड़ी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। आपके साथ क्या हो रहा है? जब आपकी गाड़ी भगने लग रही तो बाई मिस्टेक वो एक्सीलेटर दब जा रहा है, क्योंकि एक्सीलेटर पे पैर, एक्सीलेटर का मतलब है पानी पे पैर रख के खड़े होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। पानी पे कभी हम पैर रख के नहीं खड़े हो सकते हैं। हॉर्न। अब हल्का राइट दबाओ। हाँ, ये कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं। लेफ्ट आओ। हाँ, स्टीयरिंग सीधी रखो। हाँ, ज्यादा राइट। फिर आप निकल गई व्हाइट लाइन के बाहर। क्यों गई? बहुत जगह थी, फिर भी साइकिल वाले के होने के बावजूद भी बहुत जगह थी। लेफ्ट में बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़नी होती। लेफ्ट में बस इतनी जगह मैनेज करो जितने में आपकी कार आसानी से निकल जाए, टकराए ना। अभी बंदा जो साइकिल वाला जा रहा है 2 फीट का मार्जिन लेना है बस। 2 फीट का मतलब यहाँ से और इतना, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? अब हर जगह आपको इतनी जगह तो नहीं मिलेगी ना, बात समझिए। फिर राइट भाग रही हैं आप, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे स्ट्रेट। अब सामने चौराहा आ रहा है सेक्टर 25 का। व्हाइट लाइन के अंदर आइए मैडम। हाँ, अब सीधी रखो स्टीयरिंग एकदम। राइट दबाओ थोड़ा सा, राइट। क्लच नहीं दबाई बेबी जी। कितनी बार? मैं 20 बार मैंने बोला ही नहीं है आपको, बोला ही नहीं कि आप कर लो जैसा सही लगे आपको।
राइट वाला पैर कहाँ है आपका? गाड़ी बंद हो गई। क्लच ही नहीं दबाती हैं आप, खाली ब्रेक लगा देती हैं। आपको ब्रेक लगाना याद रहता है, क्लच दबाना याद ही नहीं रहता है। इंजन ऑन करिए। फर्स्ट गियर करिए। हाँ, अब धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाना है। पहले देख लो अपने राइट और लेफ्ट में कोई आ जा तो नहीं रहा है। अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को जरूर चेक किया करो कि आपके लेफ्ट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अभी सीधा चलना है हमें। आपका लेफ्ट वाला पैर तो क्लच के लिए रिजर्व है। राइट रखो, जाने दो, धीरे धीरे हल्का राइट रखो, टकरा जाएगी इधर। और राइट रखो, बस। वापस लेफ्ट आ जाओ फुर्ती से, और लेफ्ट आओ। आपके हाथ पैर फटाफट चलने चाहिए सेकंडों में। अभी बढ़ाइए स्पीड, क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। ये लो, ब्रेक मार दी, चौथा गियर डाल दी। ये देखो गाड़ी कहाँ चली गई। देखो कहाँ जा रहे हो आप। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जब गाड़ी डिसबैलेंस हो रही हो तो आपको राइट वाला पैर कहाँ रखना है, और आपने क्या दबा रखा था आप अभी? पता है सोनी जी, मैं तो चलो सिखा दूंगा। फिर 15 दिन बाद, क्या महीने बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो 1 महीने बाद भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी और सीधा एक्सीडेंट होता है। देखो सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है, आप तो व्हाइट लाइन के अंदर आ जाओ। आप क्यों उधर जा रही हो? आप अपनी कार व्हाइट लाइन के अंदर चलाओ ना, ताकि जो पीछे से आए वो आपको डिस्टर्ब ना करे। राइट वाली लाइन फ्री छोड़ दो सामने वालों के लिए, लोगों के लिए जो पीछे से आ रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे दौड़ा नहीं रही हो, सीख रही हो, तो हमारी गाड़ी स्लो चलेगी ना। फिर राइट भागे जा रहे हो आप। अच्छा, ये पता है आपको क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आप देखती ही नहीं लेफ्ट वाले मिरर को, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि 1 फीट जगह छोड़ी या 10 फीट जगह छूट गई है। चोर नजर से इसको बार बार चेक करना है। अब सामने रिक्शा जा रहा है, हमें रिक्शे पे नजर रखनी, फिर अपने बोनट को देखना, रिक्शे को देखना, फिर बोनट को देखना है। अभी जब वहां पहुंचोगे तो हल्का सा लेफ्ट दबाओगे, उसका जो टायर है रिक्शे का, उससे 2 फीट आप मार्जिन लेके चलोगे, बहुत ज्यादा नहीं। ये तरीका होता है। बढ़ाइए हल्की सी स्पीड। ये देखो, बस इससे ज्यादा नहीं। अब लेफ्ट में देखती रहो लेफ्ट में। हाँ, लेफ्ट में देखती रहो और लेफ्ट में देखो। अब आया समझ में? गाड़ी चलानी आ जाएगी, लेकिन लेफ्ट से लोगों को बोनेट पे बैठाना स्टार्ट कर दोगे अगर ये जजमेंट नहीं आया लेफ्ट साइड का। तो हमें तब तक के लेफ्ट वाला ओआरबीएम देखना होता है जब तक कि पूरी तरीके से हमारी गाड़ी क्रॉस न कर जाए। तो हमें उससे 2 चीजें सीखने को मिलती है। एक तो हमें गैपिंग का बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि हमारी कार पे और जिस भी व्हीकल को हमने ओवरटेक किया है उसमें गैपिंग कितनी थी। दूसरी चीज हमें यह समझ में आ जाता है कि जब हम ओवरटेक कर रहे थे उस वक्त हमारी नजर लेफ्ट वाले ओआरबीएम में। एक ये आदत डालना जरूरी है, समझ गए? और बहुत ज्यादा राइट नहीं जाना है। अब सामने बंदे आ रहे हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हल्का सा राइट ले लो, बस। बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पे तो चलिए रोड खाली बड़ा है। अगर आप किसी 8 से 10 फीट की गली में, सोसाइटी में, कॉलोनी में चलाओगे तो वहां पे तो इतनी जगह ही नहीं मिलेगी। फिर अब हल्का राइट रखो। अब सामने देखो MG हेक्टर खड़ी, इस पे फोकस करो। अभी देखते रहना ध्यान से। हाँ, बस इतने। हल्का लेफ्ट लेके आओ, हल्का लेफ्ट, बस। अब अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करते रहो। देखो गैपिंग समझ में आ गई। और लेफ्ट आओ। अब ज्यादा राइट मत जाओ, ज्यादा राइट जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर पीछे से जो गाड़ियां आ रही वो कहाँ से निकलेंगे? उनको भी तो जगह चाहिए, वो थोड़ी सीख रहे हैं। हल्का लेफ्ट आ जाओ, उनको निकल जाने दो। अब देखो, किसने बोला आपको एक्सीलेटर देने को? यहाँ ये बताओ, एक्सीलेटर किसने कहा था? बस यही तो एक्सीडेंट के कारण होते हैं, जहां पे गाड़ी हमें लेफ्ट लाने के लिए एक्सीलेटर देना होता है। तो फिर अब वो जो इको स्पोर्ट वाला निकला है, उसको जब हम साइड दे रहे थे तो आपका पैर कहाँ होना चाहिए था, और आपने क्या दबा दिया? एक्सीलेटर। 80% लोग ये गलती करते हैं। जब हम किसी को पास दे रहे उस टाइम हमारे एक्सीलेटर पे पैर क्यों ही रहेगा? अभी अगर आप फाइनली ब्रेक पे पैर रख लो, कार आपकी 20 की स्पीड में चल रही है, ये 20 की स्पीड में पूरे दिन ऐसे चला लो, 20 से 10 to 20 के बीच में बिना एक्सीलेटर के। तो हर जगह हमें स्पीड भगाना नहीं होता है, संभालना सीखना है। भगाने को तो कोई भी भगा देगा। अब देखो राइट ज्यादा जा रही है गाड़ी, लेफ्ट में आपकी जगह पड़ी है। अब वापस राइट दबा लो, वरना स्कूटी गिरेगी। जल्दी दबाओ। ये देखो क्या किया आपने, देखो क्या किया। अभी ठुक गई थी गाड़ी आपकी। देखती नहीं आप लेफ्ट में, मैं कितनी बार आपको बोला है राइट काटो, लड़ जाएगी। हाँ, काटो राइट स्टीयरिंग, राइट काटो मैडम, राइट। और जाओ, बस रेस करो हल्का सा।
सीधी करो, फटाफट सीधी करो। हम राइट कह रहे थे, आप लेफ्ट घुमा रही थी स्टीयरिंग। मैं राइट बोल रहा था और आप कहाँ घुमा रही थी? अरे जब पहले बोला था, जब साइकिल में टकराने वाली थी, मैंने बोला राइट घुमाओ तो आप लेफ्ट घुमा रही थी। देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से घर जाके, अच्छे से पता चल जाएगा कितने परसेंटेज सही है और कितना गलत है। क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। ब्रेक पे पैर ही नहीं आया आपका, आया? आप बताइए। मैं जितना चीजें एक दिन में सिखाता हूँ, लोग साल भर में नहीं सिखाते, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं आया तो फिर आप समझ जाइए कि कितनी बढ़िया गाड़ी सीख जाएंगी। जितनी चीजें मैं एक दिन में अपडेट करता हूँ 30 मिनट में, लोग महीने में नहीं बताते, खाली वो चलवाते हैं और पूरा कंट्रोल उनका यहाँ रहता है। वो खुद क्लच ब्रेक लेते, खुद गियर लगाते, खुद स्टीयरिंग पकड़ते हैं। इसलिए लोग ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी कभी सीख ही नहीं पाते हैं 100%। सिर्फ वो अपने डेज पूरे करते हैं, समझ रहे हैं आप? सिर्फ वो डेज पूरे करते हैं और मैं यहाँ डेज नहीं पूरे करता हूँ। मुझे पता है कि कल को अगर आपने सही से ब्रेक लगाना नहीं सीखा, गाड़ी जजमेंट नहीं आई, तो आप किसी को भी ठोक दोगी, समझ रहे हो? तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। 15 दिन की बजाय महीना लग जाए, लेकिन गलत तरीके से ना चलाना है, ना किसी को हानि पहुंचानी है। आप 10 बार गलती करती हूँ, मैं 11 बार बताता हूँ, क्योंकि उस चीज को सही कराना है। सही करना आपको, एक करवाना मेरा काम है। अब जब लेफ्ट में गाड़ी, जब साइकिल वो खड़ी हुई थी, तो अगर पहले से आप प्लानिंग करोगे 50 से 100 मीटर पहले, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब आप ये लेफ्ट में जो व्हाइट पट्टी है, राइट में व्हाइट पट्टी है, अब आप लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, देखो आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में चल रही है। वहां से लेफ्ट टर्न करना है आपको। हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। इनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखो ब्रेक मार रही, क्लच दबा ही नहीं रही भाई, यही गलत करती हैं आप ब्रेक लगाने लगती। ये स्कूटी नहीं है ना, कार में ब्रेक लगाने के लिए पहले क्लच दबाना होता है। खाली ब्रेक लगाने से इंजन ही बंद हो जाएगा। हर कंडीशन में क्लच कंट्रोल करना सीखना है। अभी यहाँ पे रोकना है आपको, तो फुल क्लच दबाओ। दबाया अभी? अरे मैडम, बीच रोड पे नहीं रोकना होता है, गाड़ी साइड में। मैंने कहा रोकना है, तो आपने बीचों बीच रोड पे रोक दिया। अभी देखो गाड़ी की हालत क्या है आपकी, और रोड देखो कहाँ है, देख रहे? पहले गियर में करिए इसको। चलो छोड़ो क्लच, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ। अब सीधी करो स्टीयरिंग, पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक लगाओ, फुल क्लच देन ब्रेक। अब इसको न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक लगाइए, हैंड ब्रेक। गलत तरीके से पकड़ती हैं आप। इंजन बंद कर दीजिए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये देखो, बंद करने को कहा तो आप स्टार्ट कर